Hello everyone, my name is Ravindra. This is the your cute सा चैनल जैसे यूट्यूब चैनल। तो बच्चों यहाँ पर करेंगे फिन्स की बात करेंगे। तो फिन्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। जैसे फिन्स की बात करेंगे तो फिन्स यहाँ पे हम देखेंगे इसके पार्ट नेक्स्ट पार्ट। अभी हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, हीट ट्रांसफर, सभी टाइप ऑफ फिन की कैलकुलेट कर रखे थे। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। अब आगे चलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था बच्चों इफेक्टिवनेस और क्या एफिशिएंसी का रेशियो। अगर बोलूं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का रेशियो जो होगा क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाई एरिया ऑफ सरफेस। बोलो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे डिफाइंड है बच्चों? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफाइन है पाई बाई 4d स्क्वायर और एरिया ऑफ सरफेस क्या होता है, पेरीमीटर इंटू क्या होगा, एल। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। ये जो आप कर्व देख रहे हो बच्चों, ये क्या है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल से डिस्टेंस की बात करेंगे, एक्स डिस्टेंस, यानी यही तो था, यही यही उभरा हुआ पार्ट था ये फिन, ये वॉल था भाई, ये वॉल था और ये फिन एक्स डिस्टेंस पे हम लोगों ने क्या हीट ट्रांसफर किया था। यानी कि एक्स के डिस्टेंस के बाद चलते जाएंगे तो एम की वैल्यू देखोगे धीमे धीमे डाउनवर्ड स्लोप में m1 m2 m3, और ये क्या थीटा बाई थीटा नॉट t माइनस टी इन्फिनिटी डिवाइड बाई टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी। अब जैसे बात करूंगा, अगर मैं बोलूं कि बच्चों यहां से देखोगे ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये m3 हो गया, यानी कि क्या हुआ, m3 की वैल्यू ज्यादा है। क्या है, m3 की वैल्यू ज्यादा है। और ये जो ऑर्डर है, ये वाला ऑर्डर m1 लेस देन, यानी कि m2 से m2 ज्यादा है, फिर m2 से कौन ज्यादा है, m3 है। यानी इंक्रीजिंग क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है आपके पास। ठीक है, m1 का। और m1 बच्चों हमको पता है कि जो m होता है अंडर रूट एच पी बाई के होता है, और k जो होगा आपके पास क्या हो जाएगा, m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट के। यानी k बच्चों इंक्रीज करते जाएंगे तो m क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे k इंक्रीज करते जाएंगे क्या हो जाएगा, ये m डिक्रीज करता जाएगा। यानी कि ज्यादा m होगा तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, कम होगा। तो इसका m ज्यादा है तो थर्मल कंडक्टिविटी इसका कम होगा, यानी कि m इसका कम है, थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है। बोलो ये जो ऑर्डर होगा K1 K2 के, ये ऑर्डर होगा थर्मल कंडक्टिविटी का। तो कहने का मतलब बच्चों, जो ऊपर वाला कर्व होगा हायर थर्मल कंडक्टिविटी होगा, नीचे वाला कर्व क्या होगा, उससे लो नीचे होएगा, ऐसे लास्ट हो जाएंगे। और कभी मान लो ये जाते जाते ऊपर कहां तक जा सकता है, हॉरिजॉन्टल जा सकता है। कब जाता है, जब k की वैल्यू क्या होगा, और ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिससे क्या k की वैल्यू क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। फिर भी क्या होगा, थोड़ा सा डाउनवर्ड स्लोप रहेगा। तो याद रखना सबसे ज्यादा स्लोप k का ऊपर होता है, उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा। ऑप्शन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, बोलो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट लेते हैं, फॉर बेटर इफेक्टिव, अगर इफेक्टिव हीट ट्रांसफर के लिए बच्चों, बेटर इफेक्टिव हीट ट्रांसफर के लिए इफेक्टिवनेस हमेशा क्या होना चाहिए, ठीक है, हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला बोले तो बच्चों हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट एच ए अपॉन के पी, या इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो के पी अपन क्या हो जाएगा, एच ए। यानी कि बच्चों के इंक्रीज करूंगा, पी इंक्रीज करूंगा तो इफेक्टिवनेस क्या होगा, बोलो। अरे क्या यही इफेक्टिवनेस के बराबर है? यानी ई कब होगा, किससे डायरेक्टली डिपेंड है, थर्मल कंडक्टिविटी और पेरीमीटर। ये इंक्रीज तो क्या होगा, ये इंक्रीज। अगर मान लो ये भी इंक्रीज कर दिया तो, और एरिया जो क्रॉस सेक्शन ये भी इंक्रीज कर दिया तो इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यानी याद रखना कौन से इंक्रीज कौन से डिक्रीज करने पे यहां से मिल जाएगा फिटनेस फार्मूला। तो ये फार्मूला आपको दिमाग में हमेशा बसा होना चाहिए। फिटनेस बराबर क्या होता है, कौन किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन आता है बहुत बार कि थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ा दिया जाए तो फिटनेस क्या होगा, पेरीमीटर बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा, और एच डिक्रीज या इंक्रीज कर दिया तो क्या हो जाएगा इफेक्टिवनेस। यहां से आपको मिल जाएगा, अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो डिक्रीज करेगा, अगर डिक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब बहुत आसान है यहाँ से, और क्वेश्चन यहाँ से आपके बहुत आते हैं, तो यहाँ से ध्यान रखना। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए याद रखना इफेक्टिवनेस हमेशा क्या होगा, एक से बड़ा होगा। कब, जब बेटर हीट ट्रांसफर की बात करेंगे तो। ठीक है, आइए आज चलते हैं आगे बात। यानी कहने का मतलब बच्चों की एरिया जो होना चाहिए, इफेक्टिवनेस हम लोगों ने पढ़ा अभी क्या था, अंडर रूट क्या था, केपी बाई एच। एरिया क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए भाई, एरिया क्या होना चाहिए, कम होगा तो इफेक्टिवनेस क्या होगा,
एरिया बहुत ही कम होना चाहिए, दो इस फिन के बीच में एरिया बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब बच्चों कैसा जो फिन जो होना चाहिए, थिन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, थिन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, क्लोजली, बहुत ही पास क्लोजली स्पेस्ड होना चाहिए, मतलब बहुत ही पास क्या होना चाहिए, फिन्स होना चाहिए, और पतले पतले फिन्स होना चाहिए। तभी क्या होगा, इफेक्टिवनेस उसका हीट ट्रांसफर क्या होगा, रेट ज्यादा होगा। बोलो क्या होगा। और एच बच्चों क्या होना चाहिए, एच हमेशा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। एच कम होगा तो सबसे बेटर की बात करेंगे, बच्चों, एक होता है क्या होता है, फ्री कन्वेक्शन, फिर क्या होता है, फोर्स कन्वेक्शन, और कन्वेक्शन या बोल दो कंडक्शन होता है। तो एच सबसे मिनिमम होता है इसी में, फ्री कन्वेक्शन में। तो फ्री कन्वेक्शन आपके पास सबसे मिनिमम होना चाहिए, यानी कि फ्री कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, तो इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी। यानी फ्री कन्वेक्शन में एच की वैल्यू सबसे मिनिमम होता है बच्चों, क्या होता है, सबसे मिनिमम होता है। तो कंपेयर टू फोर्स, कंपेयर टू कंडक्शन में, तो फ्री कन्वेक्शन आपके लिए बेटर हो जाएगा क्या, और बेटर इफेक्टिवनेस ऑफ हीट, ठीक है। पेरीमीटर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ओके, हाँ, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर के लिए बच्चों और बता दें क्या क्या होना चाहिए। जो फिन होना चाहिए यहां से, ठीक है, तो इस टाइप का होना चाहिए। देखो जो आप बेस पे होना चाहिए, ये सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, तो ये सरफेस एरिया है, ठीक है, ये ज्यादा होना चाहिए। सरफेस एरिया एट वॉल मैक्सिमम होना चाहिए, तभी हीट ट्रांसफर ज्यादा कर पाएगा। बोलो, जहां पे ऐसे ही सरफेस एरिया जाना चाहिए, बीच में क्या होना, पतला। तो ट्रेपेजॉइडल शेप जो होता है बच्चों सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। तो ट्रेपेजॉइडल शेप फिन होते हैं वो बेटर, ठीक है, यूज फॉर बेटर हीट ट्रांसफर, मतलब बेटर हीट ट्रांसफर के लिए क्या करते हैं, तो आपको याद रखना है कि ट्रेपेजॉइडल शेप और बेसिकली जो सरफेस पे जहां पे फिन लगा होता है वहां का सरफेस एरिया थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, जिससे क्या हो, आसानी से क्या हो, ठीक है। हाँ, तो यानी कि ये एरिया जो होना चाहिए इंक्रीज, ये सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए आपके पास जहां पे कंटेक्ट है दोनों का, इससे क्या होगा, बेटर हीट ट्रांसफर होगा। बोलो आगे बढ़े। इसका मतलब हुआ थर्मल कंडक्टिविटी जिसका ज्यादा होगा वो क्या होगा, हाई इफेक्टिवनेस होगा। बोलो क्यों, क्योंकि इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड कर रहा है, बोलो इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड कर रहा है, के पर। तो यानी के जिसका ज्यादा होगा क्या होगा बच्चों, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। हाँ, तो देखो अगर मैं कहूं इफेक्टिवनेस की वैल्यू बताओ, के की वैल्यू यानी प्रोपोर्शनल टू क्या है, रूट के, यानी इफेक्टिवनेस की वैल्यू ज्यादा होगा जब कब होगा, के ज्यादा होगा। इसी तरह में वैल्यू एल्युमिनियम है आपके पास, और एक कॉपर है, और बच्चों क्या है आपके पास, स्टील है, और क्या ये क्या है, कास्ट आयरन है। इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर करेगा, ठीक है। ये जो कॉपर का होता है सबसे ज्यादा होता है, फिर किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है, फिर किसका होता है, सर ये क्या होता है, फिर क्या होता है, के स्टील का होगा, फिर किसका होगा, के कास्ट आयरन। तो सबसे मैक्सिमम इफेक्टिवनेस क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम होगा, और इफेक्टिवनेस इसमें क्या होगा, मिनिमम होगा कास्ट आयरन में, ठीक है। तो ये भी सब चीज आपके पास कन्वर्जिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में चीजें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखना कौन कौन सा फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, जैसे ही मटेरियल होगा वैसे क्या होगा। और बाकी मैंने सब थर्मल कंडक्टिव पहला क्लास लिया था एचएमटी का, उसमें सभी थर्मल कंडक्टिव मटेरियल का मैंने लिस्ट लिखवा दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वहां से देख लेना कौन किसका ज्यादा होता है, ठीक है, वहां से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आइए इसके बाद देखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाईली पैक्ड है और थिन है तो इफेक्टिवनेस कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 या लेस देन इक्वल टू 1 या लेस देन 1 या नन ऑफ द अबव। भाई हाईली पैक है एकदम, क्या है, हाईली पैक एनक्लोज है, इसका मतलब इफेक्टिवनेस ज्यादा होगा उसमें, इसका ज्यादा होगा तो बेटर इफेक्टिवनेस कौन सा होता है, जब ग्रेटर देन 1 हो। अभी करवाया था कब होगा, यहां से देखो
बेटर हीट ट्रांसफर के लिए इफेक्टिवनेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। चलिए एक और टर्म देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट यहां से, बायोट नंबर एक वर्ड होता है, अभी पढ़ाएंगे जब आगे नेक्स्ट क्लास में बायोट नंबर। तो बायोट नंबर बच्चों क्या होता है, HL/K, ठीक है, ये होता है वर्ड, मैं बताएंगे अगले चीज में बताएंगे, बस ये सुन लो बायोट नंबर एक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक नंबर होता है, डायमेंशन लेस नंबर होता है, ठीक है, तो जो बताता है कि कैसा फिन्स यूज करने की नहीं। तो बायोट नंबर की बात करेंगे जिससे हम लोग करते हैं बायोट नंबर, BI से डिनोट करते हैं। अगर इफेक्टिवनेस की बात करेंगे बच्चों तो बायोट नंबर अगर ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा तो इफेक्टिवनेस उस केस में क्या होगा, 1 होगा। अगर बायोट नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो इफेक्टिवनेस क्या होगा, लेस देन 1 होगा। अगर बायोट नंबर क्या होगा, लेस देन 1 होगा तो इफेक्टिवनेस क्या होगा, अपोजिट होता है एकदम, ठीक है। अगर कम है बायोट नंबर तो क्या हो जाएगा, ज्यादा, अगर ये ज्यादा है कम है तो ये हो जाएगा ज्यादा। तो बेस्ट आपके लिए क्या होना चाहिए, बेस्ट तो यही है भाई, इफेक्टिवनेस ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इसका मतलब बायोट नंबर क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अगर बेटर हीट ट्रांसफर पूछेगा तो बायोट नंबर क्या होना चाहिए, लेस देन 1। तो कभी कभी ये नहीं देगा कि बेटर हीट ट्रांसफर के लिए E ग्रेटर देन 1, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बच्चों यहाँ से कि E ग्रेटर देन 1 होना चाहिए ऑटोमेटिक, तो बायोट नंबर आलो लेस देन 1, तो ऑप्शन में दिया होगा आपको बायोट नंबर क्या होगा, लेस देन 1, वहां पे आपको टिक करने हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, आगे चलते हैं क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन होगा वहीं से देखेंगे। आइए, फॉर इफेक्टिव वर्किंग ऑफ फिन द थिकनेस ऑफ फिन शुड बी, इफेक्टिव वर्किंग ऑफ फिन द थिकनेस ऑफ फिन शुड बी क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए, थिकनेस ऑफ फिन डज नॉट इफेक्ट फिन इफेक्टिवनेस, क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। बना बोला था बहुत ही पतला पतला होगा फिर और क्लोज पैक होगा, बोलो। तो अभी क्या है, स्मॉल है तो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा आपके पास, स्मॉल होना चाहिए। आइए, सिंपल शेप सच प्लेट सिलेंड्रिकल स्फेयर एंड ट्यूब द लंप्ड हीट कैपेसिटी अप्रोचेज कैन बी यूज। तो ये जो चैप्टर है बच्चों वहां का थोड़ा सा आगे का है, लेकिन कोई बात नहीं, पर इन केस में याद रखना है जब आपके पास अलग अलग शेप के लिए शेप दिया होगा तो इसमें हीट कैपेसिटी यूज करेंगे तो हमेशा बायोट नंबर लेस देन क्या होगा, 0.1 यूज करेंगे, क्या होंगे, 0.1। पढ़ाएंगे इसको आगे, इसमें आ गया है तो इसमें देख लेते हैं पॉइंट लेस देन 1। आइए, द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग फिन्स ऑन हीट ट्रांसफर सरफेस इज टू इंक्रीज, क्यों करते हैं फिन्स प्रोवाइडिंग सरफेस पर, टेम्परेचर ग्रेडियंट सो एज टू इनहेंस हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन, effective surface area to promote rate of heat transfer by convection, turbulence in flow for enhancing heat transfer by convection, pressure drop of the fluid. The purpose of providing fins on heat transfer surface to increase, तो इंक्रीज क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि प्रॉपर हीट ट्रांसफर क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए और इफेक्टिव सरफेस एरिया में। तो भाई फिन्स एक सरफेस एरिया लगाते हैं, इफेक्टिव सरफेस एरिया लगाते हैं, क्यों करते हैं, प्रमोट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन। तो क्या बताया था, फ्री कन्वेक्शन, फिन फोर्स कन्वेक्शन बताया था ना, तो फ्री कन्वेक्शन सबसे ज्यादा कन्वेक्शन के तौर पे इसमें ट्रांसफर होता है, फिन में जो हीट ट्रांसफर होती है। हीट ट्रांसफर कैसे होता है फिन में, कन्वेक्शन के थ्रू, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट द थर्मल कंडक्टिविटी के ऑन इफेक्टिवनेस, लो थर्मल कंडक्टिविटी क्या इफेक्ट करता है इफेक्टिवनेस पर, इफेक्टिवनेस की वैल्यू जब के क्या करेंगे देखते हैं, द फिन इफेक्टिव फॉर स्मॉलर वैल्यू फॉर थर्मल कंडक्टिविटी, द फिन इफेक्टिव फॉर लार्जर वैल्यू फॉर थर्मल कंडक्टिविटी, द थर्मल कंडक्टिविटी डज नॉट इफेक्ट द इफेक्टिवनेस। तो ये तो बच्चे दोनों गलत हो जाएगा, बोलो, यानी के ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये बोलो क्या होगा, फार्मूला भूल गए क्या था, KP/H, यानी के ज्यादा होगा तो क्या होगा, हाँ, द फिन इफेक्टिव फॉर लार्जर वैल्यू फॉर द थर्मल कंडक्टिविटी, लार्जर वैल्यू थर्मल कंडक्टिविटी जैसे जैसे आप देखिएगा गिवन होगा तो वो फिन इफेक्टिव क्या होगा, लार्जर बढ़ता जाएगा, ठीक है। आइए, द फिन एफिशिएंसी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल हीट ट्रांसफर टू द फिन टू, तो कल की बात कर रहे हैं बच्चों, ये आपके पास एफिशिएंसी है, ये एक्चुअल हीट ट्रांसफर अपन क्या था आपके पास, क्यू मैक्सिमम। देखते हैं मैक्सिमम कैसे कैसे आ सकता है,
तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कहां कहां से होता था, याद है आपको, द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सेम फिन विथ एन एडियाबैटिक टिप, द हीट ट्रांसफर फ्रॉम इक्विवेलेंट फिन which is infinitely long. Heat transfer from same fin is the temperature along entire length of the fin is same as the base temperature. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो इंटायर लेंथ ऑफ द फिन से क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है. याद है मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लिया था सरफेस एरिया एच ए डेल्टा टी. ये सरफेस एरिया मैंने बोला था क्या, जैसे ये है तो पूरे इंटायर लेंथ से हीट ट्रांसफर होगा. बोलो, ये जो सरफेस एरिया है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन होता था, ये पॉइंट लेते सिर्फ, और ये पूरा क्या सरफेस एरिया, तो पूरा इंटायर लेंथ से क्या हो रहा है आपके पास, ट्रांसफर हो रहा है. आइए, ये किसका इक्वेशन है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन T माइनस टी इन्फिनिटी, T माइनस टी इन्फिनिटी माइनस इज वैलिड फॉर. ठीक है, ये किसके लिए वैलिड था, पहला इक्वेशन याद है आपको किसके लिए था, टाइप मैम इंसुलेशन में टाइप ऑफ फिन्स वगैरह में लिखवाया था. तो वेरी लॉन्ग फिन के लिए वैलिड था ये. क्या है, वेरी लॉन्ग फिन के लिए. ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, वेरी लॉन्ग फिन. टाइप पढ़ाया था, जाके खोल के देखना, वहां पर टाइप पढ़ाया था. ठीक है, वहां पे हमने डिस्कस किया था. आइए, इनफिनिटी लॉन्ग फिन है आपके पास, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी बच्चों निकाले थे हम लोग, निकाले थे 1/ml निकाले थे. क्या निकाले थे, 1/ml निकाले थे कल. ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं. एफिशिएंसी ऑफ फिन विथ इंसुलेटेड टिप, एक फाइनाइट लेंथ है लेकिन इंसुलेटेड टिप है यहाँ पर. तो अब इंसुलेटेड टिप पे जो एफिशिएंसी निकाला था क्या है भाई, 1/ml होगा ही. अगर यहाँ पे आया था हमने लिखवाया था कि tan हाइपरबोलिक क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, बी वाला मिल जाएगा. ठीक है, आइए, a 3 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 mm × 2 mm रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एल्युमिनियम फिन के ये दिया है 237 केल्विन पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड. अटैच द सरफेस इफ द फिन एफिशिएंसी इज गिवन, इफेक्टिवनेस ऑफ द सिंगल फिन इज. भाई एफिशिएंसी दे रखा है कितना, एफिशिएंसी दे रखा है 0.65, इफेक्टिवनेस पूछा है कितना होगा. हमें पता है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का रेशियो कितना होता है, क्या होता है, लो जी, ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाय एरिया ऑफ सरफेस एरिया. बोलो, तो एफिशिएंसी आपको दिए रखा है 0.65, इफेक्टिवनेस पूछा है. क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए ये मान लो 3 सेंटीमीटर लंबा आपके पास फिन है, और ये एरिया जहां पे अटैच है ये गोला वाला छोटा सा डॉट वाला 2 × 2 है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया 2 × 2 हो जाएगा. क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, 2 × 2 mm². अब बात करेंगे तो ये हो गया. बोलो, अब बात करेंगे क्या, ये सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर क्या होता है इंटू एल. पेरीमीटर बच्चों क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर रेक्टेंगुलर सेक्शन है ये, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, भाई 2 है ये 2 है, पेरीमीटर कितना हो जाएगा ये 2 टाइम्स a + b, यानी 2 2 4 कितना हो जाएगा, या 2 टाइम्स a + b कर लो तो ये हो जाएगा 2 + 2. लेंथ बच्चों कितना है 3 सेंटीमीटर, mm में कितना हो जाएगा भाई, सेंटीमीटर को mm में चेंज करो कितना हो जाएगा, 1 सेंटी बराबर 10 mm, 30 हो जाएगा. तो कितना 2 2 2 4 2 8 कितना हो जाएगा ये 200, भाई 2 2 4 2 8 24 240. तो यानी अब रख दो यहाँ पर, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना आ गया 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 240. इफेक्टिवनेस निकाल लेंगे, यहाँ से निकल जाएगा कितना हो जाएगा 60, और इफेक्टिवनेस बात करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 30 36 36 3 39. इफेक्टिवनेस कितना हो जाएगा 39% आ जाएगा, आ जाएगा. बोलो, 60 का मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 39, परसेंटेज में पूछा है तो 39%. बोलो, तो यहाँ से निकल जाएगा. ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत. चलिए आगे बढ़े. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन करेक्ट द इफेक्टिवनेस के दिया है, पेरीमीटर दिया है इतना है. ठीक है, तो पूछा क्या ये एच कन्वेक्टिव इफेक्टिवनेस पूछा है. क्या पूछा है इफेक्टिवनेस, याद क्या हो जाएगा बच्चों, केपी बाई
HA, देखो मैच कर रहा है कुछ AC वाला, ठीक है। डायरेक्टली आपसे ऑप्शन पूछा है, विच आर द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज द हाईएस्ट इफेक्टिवनेस। क्या आना चाहिए? थिन होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? क्लोज स्पेस होना चाहिए। बोलो भाई, हाई इफेक्टिवनेस किसके लिए होगा? थिन होना चाहिए और क्या होना चाहिए? क्लोजली स्पेस्ड होना चाहिए। समझ में आया? ये देखो ना, करा रखा अभी, ये देखो, थिन होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? आगे आ जाओ। फिन्स आर प्रोवाइडेड ऑन हीट ट्रांसफरिंग सरफेस टू, इनकी क्यों होता है भाई? फिन्स क्यों होता है? प्रोवाइड हीट ट्रांसफर सरफेस टू increase surface area to promote the rate of heat transfer, increase temperature gradient to the enhance heat transfer, increase turbulence flow, decrease। तो कौन सा हो जाएगा फर्स्ट? भाई सरफेस एरिया जैसे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा आपके पास? हीट ट्रांसफर ज़्यादा होगा। फिन्स का मतलब यही है, सरफेस एरिया बढ़ा दो भाई। उसके आप देखे होंगे पंप वगैरह के पीछे से लंबा 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 जाली लगा होता है, तो फिन्स है। क्यों लगाए हैं? क्योंकि सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफर, ठीक है। वरना क्या हो जाएगा आपका? मोटर गर्म हो जाएगा, चुक ले लेगा, ठीक है, ब्लास्ट हो सकता है और कुछ भी हो सकता है उसके अंदर है। हाँ, बाइक इंजन के देखो, बाइक इंजन में फिन होते नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप जाकर देखो वहाँ पर बाइक इंजन में फिन होते हैं, वो सब होते हैं क्योंकि सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। क्यों करा जाता है? क्योंकि ट्रांसफर कर दे आसानी से, ठीक है। तो हाँ, इसलिए बताया था बच्चों कि जहाँ पे इंजन लगा होगा वहाँ पे पहले आप मोटा देखो कि हाँ थोड़ा सा मोटा सरफेस होगा, फिर थोड़ा हल्का पतला मिलेगा, ठीक है। ये सरफेस हल्का सा थोड़ा सा मोटा, क्योंकि ज्यादा हीट ट्रांसफर तभी हो पाएगा जब आप सरफेस एरिया ज्यादा देंगे वहां पर। एडिशन टू द फिन सरफेस इंक्रीज द हीट ट्रांसफर इफ हीट ट्रांसफर अधिक होगा, इसका मतलब इफेक्टिवनेस की वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1। क्या इफेक्टिवनेस है? ये इफेक्टिवनेस फॉर्मूला है। इफेक्टिवनेस फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट KP बाई, ये क्या है? 1 बाई इफेक्टिवनेस है। क्या ये गलती कर दिए क्या ये भाई? इसका देखो, ये तो होता है इफेक्टिवनेस KP बाई H है। तो आप कहोगे सर ये इफेक्टिवनेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लगा के आ जाओगे। इसका मतलब ये ग्रेटर देन, इफेक्टिवनेस ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ये 1 बाई E क्या हो जाएगा? लेस देन। बोलो भाई, E ग्रेटर देन 1 है, मैं मान लो E की वैल्यू 1.2 है, 1 है, 1.2 करोगे तो क्या ग्रेटर देन है, लेस देन 1 आएगा? लेस देन 1। तो 1/E है ना, ये ध्यान रखना। यहाँ से क्या आ जाएगा? लेस देन। हाँ, सब लोग ग्रेटर देन 1 लगा के सर इफेक्टिवनेस ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, बेटर क्वांटिटी, ठीक है। क्वेश्चन देखा करो, इफेक्टिवनेस फॉर्मूला क्या है? KP बाई HA है, पर यहाँ पे HA बाई KP दिया है, इसका मतलब 1/E दिया है। E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो 1/E क्या हो जाएगा? लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखो, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन ये हर एग्जाम में आपके पास टपकता रहता है, यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो ये रही आपके पास बेसिकली क्या हो गया, बेसिकली हमारा जितना भी है आपके पास क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। और कभी कभी ES वगैरह में क्वेश्चन अभी बचे हैं, तो वहाँ पे देखोगे तो बीच में अगर टाइम मिलेगा तो करा देंगे, नहीं तो आप देखेंगे असाइनमेंट वगैरह लेना तो लेना, वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इफेक्टिवनेस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिवनेस पढ़ना है। एफिशिएंसी एफिशिएंसी क्या होता है, ठीक है, ये भी पढ़ना है। और इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी का रेशियो आपको पास पता होना चाहिए क्या होता है। सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, दोनों का रिलेशन बता रखा हूँ। उसके बाद टाइप ऑफ फिन पढ़ाया था मैंने, ठीक है, वेरी लॉन्ग, इनफाइनाइट का, फिर एडियाबेटिक, टिप। के बाद तीनों का हीट ट्रांसफर, थीटा कितना होता है, वेरी करता है, वो निकालना था। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने बच्चों, ठीक है। यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं और प्रैक्टिस करो क्वेश्चन का, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। हाँ, JEE वगैरह के लिए क्वेश्चन बेसिकली एकदम जितना भी लेवल है उसका ट्राई करते रहिए, क्वेश्चन बनता रहेगा। तो आपके पास मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, 80% आपसे JEE वगैरह क्वेश्चन, बाकी फार्मूला पूछे जाएंगे। हीट ट्रांसफर फार्मूला क्या हो गया, क्या इफेक्टिव या इसका एफिशिएंसी का रेशियो, या दोनों का डेफिनेशन का रेशियो, किसका किसका रेशियो हो जाएगा, ये आपने सब बता रखा है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं। तो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।